ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बहुत सुंदर बात आज बता रहे हैं। एक शब्द है अंतर्मुखता और उसके विपरीत शब्द है बाह्यमुखता। बाह्यमुखी बाहरी दुनिया को ही देखता है और उसके प्रभाव से प्रभावित होता रहता है, और अंतर्मुखी
सदा सुखी रहता है। किस आधार से सुखी रहता है? बाह्य जगत की बातों को देखते हुए भी वो अंतर मन से परमात्मा को देखता है। परमात्मा माशूक का आशिक बन जाता है। अर्जुन सदृश्य बनकर परमात्मा के महावाक्यों को वो सुनता समझता है, इसलिए वो सदा सुखी रहता है। दूसरे दो शब्द हैं, एक है जिस्मानी ड्रिल और दूसरी है रूहानी ड्रिल। जिस्मानी ड्रिल जिस्म के लिए, शरीर के लिए है। शरीर को भी ठीक रखना आवश्यक है। शरीर ठीक होगा तो ही हम योग लगा सकेंगे, सेवा भी कर सकेंगे। और रूहानी ड्रिल वह है आत्मा की ड्रिल। आत्मा अपने संकल्पों से सेकंड में चाहे तो परमात्मा के पास मूल वतन में पहुंच सकती है, चाहे तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंच सकती है, और चाहे तो मधुवन में पहुंच सकती है। जहाँ भी जाना चाहें हम आत्मा एक सेकंड में उड़ान भर के संकल्पों से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो रूहानी ड्रिल बहुत सस्ती, बहुत सहज है और बहुत दूरादेशी बना देती है। जहाँ चाहें वहाँ पहुंचकर उसका हम आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए जिस्मानी ड्रिल भले करें, लेकिन रूहानी ड्रिल ज़रूर करें। तो दोनों शब्दों का अपना अपना महत्व है। तो सुनेंगे बाप दादा के प्यार भरे, शिक्षा भरे महावाक्य। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। सेवा केंद्र पर, सेंटर्स पर आते हैं या मधुबन में जाते हैं, परंतु बाहर के लोगों को देखना और उनकी कॉपी करना वो नहीं करना। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। एक तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं बाबा को याद करने की, और कुछ लोग मित्र संबंधियों या बिजनेस को याद करें, तो जो बाबा की याद का वायुमंडल बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, पावरफुल नहीं हो पाता। इसलिए मित्र संबंधियों को याद करने वाले विघ्न डालते हैं, अर्थात उस वातावरण को कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर पहुंचकर एक बाबा को ही, परमात्मा को ही याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? मनुष्य जिस्मानी ड्रिल के बारे में जानते हैं और वो करते हैं, लेकिन रूहानी ड्रिल का उनको ज्ञान नहीं है। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को, शिव बाबा को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। वह इशारा है मन मना भाव। परंतु मनुष्य
अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर ड्रिल कैसे कर सकते हैं। बुद्धि से तुम वहीं जा सकते हैं जिसको हम जानते हो। अब परमात्मा का परिचय ही नहीं है, इसलिए बुद्धि की ड्रिल के द्वारा वहाँ मनुष्य पहुँच नहीं पाते हैं। वे तो एक दूसरे को जिस्मानी ड्रिल ही सिखलाते हैं। बाबा हमें रूहानी ड्रिल सिखलाकर हमें सच्चा योगी बनाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। वो बच्चे जो योग कराने के निमित्त हैं, योग कराने के लिए फ्रंट में बैठते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। सामने बैठ करके कमेंट्री कराते हैं या दृष्टि देते हैं, तो जैसे कि वो ड्रिल करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे हम बुद्धि से परम धाम जा रहे हैं वैसे तुम भी जाओ। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। किसकी याद में बैठे हो? अब किसकी याद में बैठे हो? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से क्या फ़ायदा? हमारे जो भी विकर्म हैं, जो भी पाप कर्मों का हिसाब किताब बोझा है, वह भस्म हो जाएगा और तुम विकर्मा जीत बन जाओगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे उतना फ़ायदा है। ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं, वह जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। तुम्हारी है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानता ही नहीं है। फिर दूसरे वो सिखा कैसे सकते हैं? जो जानते हैं वही सिखा सकते हैं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है ज़रूर। भगवानुवाच्य, भगवान कहते हैं, भगवान उच्चारण करते हैं, अथवा भगवान के बच्चे उच्चारण करते हैं। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, भगवान के बच्चे बन गए हैं, तो भगवान का फरमान है माम एकम याद करो, केवल एक मुझे ही याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा को याद करो, बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं है। ऐसे कोई बार बार याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। देह संबंधियों से जिनसे भी हमारा प्यार होता है, उनके लिए भी बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि उन्हें याद करें, परंतु उनकी याद आती है। यहाँ पर भी परमात्मा को पहचान लिया, समझ मिल गई, तो परमात्मा बार बार याद दिलाएं मुझे याद करो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए स्वतः ही, क्योंकि परमात्मा से सर्व संबंध है हमारे। सारी प्राप्तियों का आधार परमात्मा से है, तो उन्हें तो हमें याद करना ही चाहिए, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई भी अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को यदि याद करते हो तो वायुमंडल में विघ्न डालते हो। याद करना था बाबा को और याद कर रहे हैं मित्र संबंधियों को। तो बाबा कहते यहाँ तुम याद में बैठते हो, चलते फिरते कर्म करते हुए भी तुम याद में रह सकते हो। जैसे
बाबा उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा। जैसे आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं, उनकी याद होती है जिस्मानी और तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक के, परंतु माशूक को जानते नहीं। भक्ति मार्ग में याद जरूर करते हैं, परंतु उस माशूक परमात्मा की पहचान नहीं है। तो ना वो अपनी आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। तुम तो जानते हो, तुम तो पूरी रीति परमात्मा को जानते हो, पर ये भी जानते हो कि वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं। बाबा तो बच्चों को डायरेक्ट आकर के ये बात कहते हैं कि तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते थे और कहते थे बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का तो विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद होना है। वो तो खत्म होना है और अमर लोक आने वाला है। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। भले तुम ज्ञान सुनते हो, समझते हो, ब्राह्मण बन गए हो, पर तुम बच्चों में भी नंबरवार हरे का पुरुषार्थ, हरे की धारणा, हरे की मन की स्थिति अलग अलग है, नंबरवार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। किस बात का पूरा निश्चय हो? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। इस बात का पक्का निश्चय होना चाहिए। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, और अब तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। वो तो किसी ने शरीर छोड़ा तो सोच लेते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु बाबा कहते यदि स्वर्गवासी हुआ फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। परंतु समझते हैं जब शरीर नर्क में छोड़ा तो जन्म भी नर्क में ही लेंगे। परंतु तुम बच्चे तो पुरुषार्थ कर रहे हो सचमुच में स्वर्ग के लायक दैवी गुणों को धारण करने का। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी होते हैं देवी देवताएं, तुम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कौन निश्चय कराता है, कौन इस बात को समझा रहे हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक निराकार ही है। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे आकर राजयोग सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामानुसार कृष्ण का नाम डाल भूल कर दिया। मनुष्य सोचते हैं शायद श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया तो निराकार शिव बाबा ने। श्री कृष्ण की आत्मा ने अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में राजयोग सीखा और अगले जन्म में श्री कृष्ण पद पाया। तो श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय संगम युग पर बहुत नज़दीकी का है। कैसे नज़दीकी का संबंध है? कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं और ब्रह्मा के तन द्वारा ही शिव बाबा ज्ञान देते हैं,
और ब्रह्मा बाबा ही सतयुगी दुनिया में फर्स्ट प्रिंस के रूप में श्री कृष्ण बनते हैं। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण का तो बहुत समीपता का संबंध है। अभी ब्रह्मा बाबा के बिना तो शिव बाबा कुछ कर ही नहीं सकते। शिव जयंती होती है संगम युग पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती होती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। प्रभात के समय जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। जो शिव बाबा के बने हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। कायदा है, कहाँ का कायदा? मधुबन में बैठते हैं, हेडक्वार्टर माउंट आबू में जाते हैं, भगवान से मिलन मनाते हैं। तो उस सभा का कायदा है कि कोई भी बाहर मुक्ता में ना बैठे, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार भले कह भी रहे हैं इस बात को, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते ही नहीं हैं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं कि कलयुग का अब अंत है। फिर बाप जब आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। बेहद का बाप समझाते हैं। हद का बाप कभी पतित पावन तो हो नहीं सकते। जैसे गांधी जी को बापू जी कहते थे, ऐसे बापू तो कईयों को कह देते हैं। बुजुर्ग को भी बापूजी व पिताजी कह देते हैं, परंतु सारी दुनिया उन्हें बेहद का बापूजी नहीं समझती है। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है, शिव बाबा तो एक ही है, जो ज्ञान के सागर पतित पावन हैं। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान तो ज़रूर चाहिए। बिना ज्ञान के तो आत्मा योग लगाना भी समझ नहीं सकती है, तो पावन कैसे बनेगी? पानी में स्नान करने से तो कोई पावन बन ही नहीं सकता। तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम? शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवानोवाच्य केवल अर्जुन के प्रति, और तुम जानते हो भगवानोवाच्य हम सभी ब्राह्मणों के प्रति। हाँ, अर्जुन भी हम ही हैं। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान अर्जन करने वाले, ज्ञान को धारण करने वाले। तो हम सभी को बाबा समझा रहे हैं। ब्राह्मणों का तो भक्ति मार्ग में नाम निशान नहीं है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना विष्णु द्वारा ना शंकर द्वारा। तो तुम बच्चों को ये समझानी अभी मिली है। बाबा ने तुम्हें हर बात की समझ दी है, इसलिए तुम दूसरों को भी सहज समझा सकते हो। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार आती हैं, फिर सभी को पुनर्जन्म के चक्र में आना पड़ता है। कोई बीच में से निकल करके परम धाम चला जाए नहीं जा सकता। तब तक पुनर्जन्म लेते रहना पड़ता है जब तक बाबा आकर वापिस ले जाने का रास्ता न बताए।
बाबा आते हैं तो सद्गति का रास्ता बताते हैं, तभी आत्माएं वापस लौट सकती हैं। बाप कहते जो भी आत्माएं आती हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी पूरे 5000 वर्ष तक पार्ट बजाती है। बाबा ने रास की बात क्या बताई? श्री कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में है तब भी तो जन्म है, तो गिनती तब से ही शुरू हो जाती है जब से गर्भ में है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें ब्रह्मा में शिव बाबा बैठे हैं ना, तो ब्रह्मा में शिव बाबा बैठे माना शिव बाबा का अवतरण हुआ। अवतरण ही शिव जयंती है, शिवरात्रि है। वैसे ही श्री कृष्ण की आत्मा जब माँ के गर्भ में है तब से ही वो गिनती शुरू हो जाती है। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, हलचल हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है। देखिए बाबा कितना एक्यूरेट हम बच्चों को हर बात की समझ दे रहे हैं। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में से कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। समझ में आ रही होंगी सभी को, बड़ी ही गहरी ये बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। श्री कृष्ण वाली आत्मा, नाम श्री कृष्ण ही है अंतिम जन्म में, लेकिन वही आत्मा भिन्न नाम रूप में राजयोग सीख रही है, पुरुषार्थ कर रही है, और फिर वो पहले जन्म में श्री कृष्ण पद को प्राप्त करेगी। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे माया बड़ी दुस्तर है। बाबा तो भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाते हैं, बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु फिर भी बीच बीच में माया डिस्टर्ब करती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है, संशय बुद्धि बना देती है। ज्ञान लेते लेते फिर कभी ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। तो बाबा के बड़े अच्छे शब्द हैं कि आश्चर्यवत ऐसे बच्चे जो महारथी थे, परंतु उन पर ग्रहण लग गया राहु का और वो संशय बुद्धि बन गए, बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, दूसरों को ज्ञान सुनावंती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। माया ही ऐसे संकल्पों में ला कर के उन्हें बाप का हाथ छुड़ा देती है, भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण तो सबको लगा हुआ है, कलयुगी दुनिया है तो कलयुगी दुनिया में सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम्हारे ऊपर तो क्या है, तुम्हारे ऊपर बाबा के बच्चों के ऊपर तो बृहस्पति की दशा बैठी है।
फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण लग जाता है, तब कहावत कहते हैं, महान से महान समझदार देखना हो तो भी बाबा के पास देखो, और महान से महान कमबख्त देखना हो तो भी यहाँ देखो। कमबख्त का मतलब भक्त कहते हैं भाग्य को, कम भाग्य वाले को देखना हो तो भी यहाँ, क्योंकि भगवान के बनकर भी व्यर्थ की बातों का चिंतन वर्णन करते हैं तो अपने भाग्य को गंवा देते हैं। परंतु बाप के बने, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ सारे सैंपल्स होते हैं, अच्छे भी और कमज़ोर भी। तुम्हारी आत्मा कहती है कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। कहते बाबा आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था। हम सभी क्या कहते हैं, बाबा आपसे हम कल्प ये वर्षा लेते हैं। फिर से हम बाप के पास आए हैं। बाबा ने समझाया, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। सेंटर्स पर तो बहुत सारे लोग आते हैं समझने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं वो सुधरे हुए ही होते हैं। हाँ, सुधरने के लिए, समझने के लिए, लायक बनने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर तो सेंटर्स पर तो बहुत आते हैं, परंतु इंद्र सभा मधुबन जहाँ भगवान की पधरामनी होती है वह है इंद्र सभा। वहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। तो ऐसी सभा में पतित को अलाउड नहीं किया जाता। सब्ज परी, पुखराज परी, ये भी नाम है। ये किसके नाम हैं? ये जो निमित्त टीचर्स बहने सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं, उनको बाबा परियों की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु बाबा कहते कोई भी परी जिम्मेवार है, उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। किसी भी ऐसे पतित को वो मधुबन में बाबा से मिलाने के लिए नहीं ला सकती, और अगर ले आती है अपनी बेसमझी से तो फिर उस टीचर बहन को अर्थात उस सब्ज परी को भी दंड मिलता है। इसलिए बड़ी संभाल करके बाबा से मिलाने के लिए बच्चों को लेके जाना चाहिए। तो बाबा कहते नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो गए वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और जो लेकर गए वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी विकारी को अगर साथ ले जाते हैं तो दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सज़ा मिलती है। परियों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसे ही नहीं कि हम कहें कि नहीं भाई ये तो अभी 2 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं, ये तो हैं ही पवित्र, ये तो कन्या है, इनको ले चलो, ये विडो है इसलिए इसको ले चलो। परंतु बाबा कहते बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वृत्ति, दृष्टि, कृति सब पवित्र होना चाहिए। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में बाबा से जो मिलन मनाते हो यही है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना बाबा, तुम तो नदियाँ हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते। स्वर्ग में जाने के लायक तुम अभी बनते हो। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट।
कि घर गृहस्थ में रह कर के राजयोग सीख करके दैवी गुणों को धारण किया जा सकता है। घर गृहस्थ में रहकर कमल समान पवित्र बन सकते हैं। इसलिए ये यादगार प्रवृत्ति मार्ग का दिखाया है। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज की इस दुनिया की भी पढ़ाई पढ़ के यदि ऊंच पद पाना होता है तो उस पढ़ाई को पढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब भी पद की कोई गारंटी नहीं होती। पद मिल भी गया, अपने शरीर की कोई गारंटी नहीं होती। परंतु बाबा तो इतनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन जाते हैं। बहुत सहज पढ़ाई है और गारंटी है 21 जन्मों की। और यदि शरीर भी छूट गया तो भी जो संस्कार यहाँ भरे वो संस्कार साथ में जाएंगे। तो आधा कल्प तक तुम भक्ति करते रहे, तड़पते रहे, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाओ, हमें पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने ज़रूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भक्त हैं, कोशिश करके उन्हें ये ज्ञान समझाओ, उन्हें ये बताओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म बाबा संगम युग पर स्थापन करते हैं? ब्राह्मण धर्म, फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, अर्थात ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। 3 धर्मों की स्थापना अभी होती है। फिर आधा कल्प के बाद तो कितने मठ पंथ, कितने धर्म ढेर के ढेर स्थापन हो जाते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सतयुग त्रेता युग 2500 वर्षों में केवल एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और द्वापर युग और कलयुग के 2500 वर्षों में अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं, अनेकों मठ पंथ, ये सारी वैरायटी कलयुग में आकर बनती है। अब तुम संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हो। वह सबे पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं और यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। और किसी में तो ये ताकत ही नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं और तुम शांति से फिर सुख में चले जाते हो। बाकी सब आत्माएं तो परम धाम जाके बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सतयुग में आने का पुरुषार्थ किया ही नहीं। और तुम बच्चे पहले शांति धाम जाके विश्राम पाते हो, फिर जल्दी से सतयुग में आ जाते हो, क्योंकि तुमने राजयोग सीखा, दैवी गुणों की पढ़ाई पढ़ी, समझा, मनुष्य आत्माओं की सेवा की। तो इसलिए बाबा कहते तुम शांति से फिर सुख में आ जाते हो। उस समय दुख का नाम निशान नहीं होता। इसलिए कोई भगवान को, गॉड को याद ही नहीं करते। सतयुग में जब दुख ही नहीं है, चिंता फिकर नहीं है, तो भगवान को भी याद नहीं करते। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है
वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाओगे, तुम उनके मददगार बनते हो। शिव बाबा सागर के तुम बच्चे मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वो पानी की नदियाँ। बाप कहते मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे, अर्थात पतित बन गए। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनोगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसी को पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, इसलिए 4 युग हैं। और जब स्वास्तिका बनाते हैं तो बराबर 4 भाग करते हैं। ये संगम युग है, कल्याणकारी युग। कुंभ कहा जाता है ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, तो हम बच्चे नदियाँ, शिव बाबा सागर। तो हम सागर से जाकर के मधुबन में मिलते हैं। आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ कहते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन, नदी और सागर का मिलन ही सच्चा सच्चा कुंभ कहलाता है। सागर तो अपनी जगह बैठे हैं, इस तन में है ना, ब्रह्मा के तन में है ना। जहाँ इनका तन, वहाँ ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान नदियाँ मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती हैं, उसे कोई कुंभ नहीं कहते हैं। वहाँ स्नान करने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि तो हैं ही। देहली यमुना का कंठा है, स्वर्ग है। कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं पाकिस्तान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण जब युगल बने तब लक्ष्मी नारायण कहलाएं और तब राज्य कर सकें। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु उसे डरना नहीं है। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करें, परंतु माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं और माया फिर अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया हुआ है। तो हमें किसकी तरफ देखना है, किसकी तरफ अपना वजन रखना है? बाबा की तरफ। फायदा ही फायदा बाबा की तरफ है। माया की तरफ तो घाटा ही घाटा है। नाटक में तो अदली बदली होती है। ये तो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसलिए कहते हैं, कहावत कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, कहेंगे इनका इतना ही पार्ट था, फिर हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों? बनी बनाई बन रही, ये तो पहले से लिखा था। शरीर छोड़ दिया, फिर चाहे कितना भी रोएं, वापिस तो आ नहीं सकता। फिर रोने से फायदा ही क्या? इसका नाम ये दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं। सतयुग में मोह की बात ही नहीं होती। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को यदि रोना नहीं आता तो ज़बरदस्ती भी रुलाते हैं।
ताकि समझें कि इनको भी अफसोस है, दुख है। नहीं तो ग्लानि हो जाएगी कि इतना नज़दीक के व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, रिश्ते में शरीर छूटा और ये तो रो ही नहीं रहे। भारत में ये सब रिवाज है रुलाने के भी। भारत में सुख, भारत में बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का बहुत मान होता है। तो सबसे पुराना शिव बाबा, वो भी भारत में ही आए। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब शिव बाबा आए हैं, तुम शिव बाबा की पूजा तो नहीं करोगे, पर शिव बाबा को प्यार से याद तो ज़रूर करना है। शिव बाबा हम सर्व का सद्गति दाता है। इतने प्यार से सारी शिक्षाएं देते हैं, समझ देते हैं, तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, सदा निश्चिंत रहना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है कि राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है, क्योंकि कहा जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। वरदान, सदा मनन द्वारा मग्न अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाये हुए, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। हर सेकंड हर संकल्प समर्थ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो आप सभी कौन हैं? कौन है सभी? ज्ञान स्वरूप। सब पर बृहस्पति की दशा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी ज्ञान नदियाँ हैं, सागर में स्नान करके आत्मा को पावन बनाना है। सब पर जवाबदारी बहुत बड़ी है, पावन बन के सारी सृष्टि को पावन बनाना है। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।
मन की आँखों ने है देखा पास आकर आपके। सारथी शिव साथ है, सतरी